हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। मैदान में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन और आम आदमी पार्टी भी है। राज्य में बीते 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साल 2019 में बीजेपी ने 40 सीटें हासिल की थी और जेजेपी के सहयोग से सरकार बनाई थी। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी का दम भर रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें हासिल की थी। हरियाणा में 4 और 5 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की गली गली से एक ही आवाज़ आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। पीएम मोदी ने प्रचार बंद होने के कुछ देर पहले सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर हैं। दुनिया भारत की ओर बहुत आशा और उम्मीद से देख रही है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरियाणा के लोग एक ऐसी सरकार चुनें जो भारत को मजबूती देने की दिशा में प्रयास करें। पीएम मोदी ने लिखा कि कांग्रेस कभी देश को मजबूत नहीं बना सकती, इसलिए वो हरियाणा के मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि वे फिर से भाजपा को अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। पीएम ने लिखा कि कांग्रेस के नेताओं ने आरक्षण खत्म करने का बयान देकर अपने इरादे जता दिए हैं। हरियाणा का पिछड़ा और दलित समुदाय जातिगत हिंसा रोकने में विफल रहने पर पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रहा है, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को फिर कड़ी सजा देने का मन बना लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में पार्टी की जीत का दम भरा है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा है कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हो, देश की संस्थाएं हो, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस। हम कहते हैं हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। आजादी की लड़ाई का फल ये सबका है और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। राहुल गांधी की महेंद्रगढ़ की रैली में पूर्व सांसद अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसे बीजेपी के लिए झटका बताया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी मैदान में नजर आए। सहवाग ने हरियाणा की तोशाम सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगे। तोशाम सीट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस बार ये सीट ज़्यादा चर्चा में है। अनिरुद्ध चौधरी का मुकाबला अपनी चचेरी बहन श्रुति चौधरी से है। दोनों ही पूर्व सीएम बंसीलाल के परिवार से जुड़े हैं। श्रुति लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। उनकी मां किरण चौधरी बीजेपी की सांसद हैं। इस सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीती है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि इस बार कमल खिल सकता है। वहीं अनिरुद्ध चौधरी भी जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। भारत ने अमेरिकी आयोग USCIRF की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर आई रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन को लेकर भारत की आलोचना की गई है। भारत ने इसे एक राजनीतिक एजेंडा वाला पक्षपाती संगठन बताया है। भारत ने इस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि USCIRF को अपने समय का ज़्यादा इस्तेमाल अमेरिका में मानवाधिकारों के मुद्दे से निपटने में करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के बारे में हमारे विचार सब जानते हैं। ये राजनीतिक एजेंडे वाला एक पक्षपाती संगठन है।